हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने ही वाले हैं, कुछ दिन ही रिमेनिंग है बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। जो स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम की कड़ी मेहनत कर रहे हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और जो स्टूडेंट्स एवरेज भी हैं, सो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मेरे पास हैं वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। इन टिप्स को आप जब अपनाएंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम पूरा टाइम पर कंप्लीट भी हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपसे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो फर्स्ट टिप है हमारी वो है टेक ओवरव्यू। गाइस, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में एंटर करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि जब आप अपनी क्लासरूम में एंटर करते हैं जहाँ आपको अपना बोर्ड एग्ज़ाम लिखना है, उस क्लास में एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको आंसर शीट मिलती है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना होता है। सो उन डिटेल्स को फिल करने के बाद ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। जब मैंने 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए थे तो हमारे यहाँ तो यही सेम प्रोसेस हुई थी कि पहले हमको आंसर शीट मिली थी, उसमें हमने अपने रोल नंबर एंड अदर डिटेल्स फिल किए थे और उसके बाद हमें क्वेश्चन पेपर मिला था। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। गाइस, क्वेश्चन पेपर हमको जो मिलेगा, सबसे पहले हमको उसका एक ओवरव्यू ले लेना है। ओवरव्यू का मतलब है कि आपको अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग से पूरा एंड तक एक नज़र मारकर देखना है। जैसे आपने फर्स्ट पेज देखा, उसमें सेक्शन ए होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप फर्स्ट पेज में हल्का सा एक नज़र मार लीजिए कि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से आपको कौन से आते हैं। जस्ट आपको एक ही नज़र देखकर अपने क्वेश्चन पेपर को टर्न कर कर पूरा पढ़ लेना है अपनी नज़रों से, और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है। आपको इस तरीके से अपने पेपर को कंप्लीट रीड करना है कि आपको जस्ट 2 to 3 मिनट्स में ही आप इसको कर लें, इस प्रोसेस को, और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। जस्ट आपको हल्का से एक नज़र मारकर अपने एग्ज़ाम को पूरा अपनी आँखों से ही रीड कर लेना है। बिल्कुल डीपली नहीं करना है, क्योंकि डीपली तो हम अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने ही वाले हैं। जस्ट एक ओवरव्यू ले लेना है 1 या 2 मिनट्स के अंदर। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है टाइम मैनेजमेंट। गाइस, जब मैं अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जाती थी तो मेरा एक टाइम मैनेजमेंट होता था। जैसे कि मुझे एग्ज़ाम पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर, मैंने उसका ओवरव्यू ले लिया और ओवरव्यू के साथ मैं देखती थी अपनी वॉच को, और वॉच में देखकर मैं अपना सेट कर लेती थी कि हाफ एन आवर में मुझे अपने पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, जो ये क्वेश्चन है उन सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, आंसर इन वन वर्ड, ट्रू एंड फॉल्स, ये सारा पोर्शन मुझे हाफ एन आवर में कंप्लीट करना है, या मैक्सिमम 5 मिनट्स। और स्टार्टिंग से ही मैं अपना एग्ज़ाम आंसर शीट में आंसर्स लिखना ऐसे ही शुरू करती थी, ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालकर आंसर, और फिर मैं हाफ एन आवर में अपना मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप का जो मेरा पोर्शन होता है मैं उसको कंप्लीट कर लेती थी। तो इसी तरह से आपको भी करना है टाइम मैनेजमेंट। हाफ एन आवर में आपको अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो सेक्शन ए है इस पूरे को कंप्लीट कर लेना है। सेकंड, आपको 1 आवर फिक्स कर लेना है, जिसमें से हाफ आवर में आप वेरी शॉर्ट और हाफ आवर में आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सॉल्व कर लें। दैन उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास जो टाइम बचता है वो है 1.2 आवर। इसका मतलब कि 1 घंटा, इस 1 घंटे में आपको अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थोड़े लॉन्ग होते हैं तो उनको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 1 आवर आप कंप्लीट अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए ले सकते हैं। और फिर रिमेनिंग जो आपके पास, आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना एग्ज़ाम पेपर 10
या 15 मिनट्स पहले ही कंप्लीट कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाफ एन आवर में आप अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा रह जाएगा तो आप 5 मिनट्स और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। फिर हाफ एन आवर के बाद में जो रिमेनिंग हाफ एन आवर है उसमें आप अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। और फिर रिमेनिंग हाफ आवर में आप अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। फिर 1 आवर आप अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए ले लीजिए। अगर थोड़ा बहुत 5 से 10 मिनट इधर उधर होता है तो नो प्रॉब्लम, आपके पास अभी भी हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा आपके पास अभी भी बचता है अगर आप इस प्लानिंग के साथ में अपना एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करते हैं। तो जो रिमेनिंग आपके पास आधा घंटा बचेगा और अगर आपको इसमें थोड़ा 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएगा तो भी आपके पास में 10 मिनट बचते हैं। सो इन 10 मिनट्स में आपने अपना पूरा आंसर शीट लिख ही ली है। तो अब आपने अपनी पूरी आंसर शीट लिख ही ली है और अब आप उसको रीचेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। वॉच इम्पॉर्टेंट है, तो आपके अगर एग्ज़ाम सेंटर में वॉच अलाउ है तो आप अपने वॉच को अपने साथ ले जाकर उसमें एक टाइम अपने लिए फ़िक्स कर सकते हैं कि मुझे इतना टाइम इस पोर्शन में देना है। इस तरह की प्लानिंग से आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा ऑन टाइम। और 5 to 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे कि उन 5 या 10 एक्स्ट्रा टाइम मिनट्स में आप अपने आंसर शीट को रीचेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्पीड। आपको अपनी स्पीड का विशेष ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में ही जब आप अपनी आंसर शीट लिखना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से ही आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज़ रखना है। मतलब एक जो हमारी एवरेज स्पीड होती है उस स्पीड से हमें लिखना शुरू करना है। ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग में हम बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है और एंड में हमारे पास टाइम नहीं बचता है जिसके कारण हमारी हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार हो जाती है। सो इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड को मैनेज कर कर स्पीड में अपने आंसर शीट में आंसर्स लिखना स्टार्ट करना है। जो नेक्स्ट टिप है वो है मिस्टेक्स। आप अगर अपनी कॉपी में कोई भी मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक का मतलब है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा वर्ड, अब मुझे वर्ड की यहाँ पे लिखना था वर्ल्ड, तो मैं क्या करूँगी, अब मेरा तो ये गलत हो गया। तो आप क्या करते हैं कि इसको ऐसे काटते हैं जो कि देखने में बहुत ही बेकार लगता है और इससे आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। तो ये जो वर्ड है ये अगर हमारा गलत हो भी गया है तो नो प्रॉब्लम, आपको सिंपल एक लाइन ऐसे कर देनी है। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये ज़्यादा मार्क्स आपके कट कर सकता है या फिर ये। तो ये आप एक नॉर्मल सा सकते हैं अपने पेन से एक लाइन कर, नेक्स्ट आप अपना राइट वर्ड लिख दीजिए यहाँ पर। गाइस एक और ट्रिक है मेरे पास, वो ये है कि अगर आपका कोई भी वर्ड गलत हो जाए तो आप पेंसिल से उसको ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो इतना हाईलाइट भी नहीं होगा और अगर एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करते समय अगर उस वर्ड को गौर से भी देखेगा तो उसको पेंसिल से ये लाइन ऐसे दिख जाएगी तो उसको पता चल जाएगा कि ये वर्ड गलत है। और जब अब वो ऊपर से ही आपकी कॉपी को देख रहा है, जस्ट कीवर्ड्स देख रहा है, तो आपकी ये जो वर्ड आपसे गलत हुआ है इस पर उसका इतना ज़्यादा फोकस नहीं जाएगा तो आपके मार्क्स भी कट नहीं होंगे। सो अगर आपका कोई भी वर्ड लिखने में गलत होता है तो आप उसको हल्का सा ही कैसे लाइन कर देंगे और बस, इसके बाद आपको ये कुछ भी इस टाइप का नहीं करना है। ये बहुत ही देखने में बेकार लगता है और आपके इससे मार्क्स भी कट हो सकते हैं। जो नेक्स्ट टिप है हमारी वो है 5 चेक रोल नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब आप अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पर डिटेल्स फिल करते हैं, जैसे कि आपके स्कूल का जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका नंबर क्या है, आपके रोल नंबर क्या है, डेट, डे, ये सब आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है। आप अपने रोल नंबर से आपका जो एडमिट कार्ड है उससे प्रॉपरली चेक कर कर आप अपनी डेट, एग्ज़ाम की डे और अपना रोल नंबर और भी जो डिटेल्स होती है उनको अच्छे से आपको केयरफुली फिल करना है। और अगर फ्रंट पेज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या फिल करना है, तो आपके जो टीचर हैं वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आप उनसे भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी रोकेगा नहीं या फिर ये गलत भी नहीं है, क्योंकि
फ्रंट शीट में हमको सही डिटेल्स फिल करनी होती हैं, क्योंकि जो हमारे कॉपी को चेक करेगा उसको पता नहीं है कि हम कौन हैं। हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी जो डिटेल्स हम फिल करेंगे रोल नंबर के थ्रू ही होगा। तो आपको अपना रोल नंबर फिल करते समय बहुत ही केयरफुली फिल करना है, एक एक डिजिट को देखकर आप फिल कर सकते हैं। और जब मैंने बताया कि आपका एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो रिमेनिंग आपके पास 5 या 10 मिनट्स बचेंगे उसमें आप अपने रोल नंबर को 2-3 बार और चेक कर लीजिए, इससे कि आप सेटिस्फाई हो जाए कि हमारा रोल नंबर सही है। कि मेन थिंग जो है वो रोल नंबर ही है। इसी रोल नंबर से आपके मार्क्स आएंगे और इसी रोल नंबर पर आपका पूरा रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। सो रोल नंबर मस्ट है चेक करना, इसको ध्यान से चेक करिएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रीचेक क्वेश्चन एंड आंसर्स। जब आपके एग्ज़ाम आपने पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं उसके बाद में आपके पास जो 10 मिनट्स हैं उसमें आप अपने कॉपी का फ्रंट पेज खोलिए। फ्रंट पेज में आप अपने कॉपी की डिटेल्स देख लीजिए, सही है आपकी डिटेल सही है, रोल नंबर सही है। फिर देन उसके बाद आप अपने कॉपी के क्वेश्चन नंबर अपने क्वेश्चन पेपर से चेक करिए। जैसे कि आपने अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 में और किया है तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 और ही लिखा है, तो आप ऐसे प्रॉपर्ली अपने क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो प्रॉपर्ली उसी क्वेश्चन के हैं और आपने क्वेश्चन नंबर सही डाला है कि नहीं। मेन है क्वेश्चन नंबर, हम अपनी आंसर शीट में क्वेश्चन मेंशन नहीं करते हैं, तो इसलिए हमको क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालना है। तो आप अपने क्वेश्चन नंबर चेक कर लीजिए और आंसर्स को भी एक बार रीड कर चेक कर लीजिए। ऐसा करेंगे आप तो आपका 10 मिनट्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसी साथ आपका एग्ज़ाम टाइम भी फिनिश हो जाएगा और फिर आप अपनी शीट को सबमिट कर सकते हैं आपके टीचर को। सो ये थी पूरी एक प्रोसेस जो आपको ध्यान रखनी है अपना बोर्ड एग्ज़ाम लिखते समय, और आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो है कि आपको अपनी आंसर शीट किस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है जिससे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। तो उस वीडियो की चर्चा हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में करेंगे और उसी में आपको मिलेगा कि हम अपनी कॉपी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि हमारे मार्क्स बहुत ही अच्छे आए। सो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती जाएं। सो बाय बाय गाइस।